बिजली का तार टूटने से 6 बेटियों के पिता की करंट से मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के महारपुर गांव में गुरुवार शुक्रवार की रात को 11 केवी लाइन के तार के टूट जाने से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महारपुर गांव में रात करीब 1 बजे अचानक मृतक के घर के पास इंसुलेटर के पंचर हो जाने से 11 केवी लाइन का एक तार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में करंट फैल गया। इस दौरान युवक रात में लघु शंका के लिए घर से बाहर निकला तो जमीन में टूटे पड़े करंट के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना में भैरव सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 35 साल की मौत हुई है। मृतक भैरव सिंह के 6 लड़की व 1 लड़का है। जैसे ही घर वालों को युवक के करंट की चपेट में आने की सूचना मिली तो चीख पुकार मच गई। मृतक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति का घर से चले जाने से अब बच्चों व परिजनों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मृतक के शव को रात को ही सरमथुरा हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया, जिसका शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। अंगदान कर अमर हुए नायला के अजीत पाल के परिवार को किया सम्मानित। अंगदान मानवता सेवा के लिए सर्वोच्च योगदान, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह। अंगदान जागरूकता अभियान एवं सम्मान समारोह आयोजित। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि अंगदान मानवता की सेवा एवं समाज के लिए सर्वोच्च योगदान है। जीवन दान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। यह गर्व की बात है कि अल्प समय में ही राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कीर्तिमान बनाए हैं। प्रदेश में अंगदान को लेकर जो जन चेतना विकसित हुई है, उससे राजस्थान का गौरव बढ़ा है। अंगदान की ऑनलाइन शपथ में राजस्थान अव्वल है। शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे गजेंद्र सिंह। उन्होंने अंगदाताओं के परिवारों को सम्मानित करते हुए कहा कि ये परिवार अंगदान के क्षेत्र में रोल मॉडल है, जिन्होंने अपार दुख की घड़ी में अपने परिजन के अंगदान करने का साहसिक फैसला किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह ने कहा कि राजस्थान में अंगदान का अभियान अब केवल राजकीय कार्यक्रम नहीं होकर जन अभियान बन चुका है। इस अभियान में लगातार बढ़ती जनभागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में राजस्थान अंगदान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि विगत 6 माह में ही प्रदेश में 6 कैडेवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जबकि पिछले पूरे वर्ष में 5 ट्रांसप्लांट हुए थे। सिंह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि 3 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में राजस्थान को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ IEC गतिविधियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के मोहन फाउंडेशन को अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बेस्ट NGO का अवार्ड प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि व्यापक जन जागरूकता अभियान से अंगदान को लेकर भ्रांतियां एवं मिथक दूर हो रहे हैं और प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लोग भी अंगदान की मुहिम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग मिलने की प्रतीक्षा में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता। चिकित्सा मंत्री ने झालावाड़ के किठिया डग निवासी अंगदाता स्वर्गीय भूरिया के परिजनों एवं जोधपुर के स्वर्गीय विक्रम के परिजनों को अंगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव नायला निवासी स्वर्गीय अजीत पाल, बाड़मेर निवासी स्वर्गीय अनीता के परिजनों को VC के माध्यम से सम्मानित किया गया। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा, PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डिप्टी CMHO डॉक्टर चेतराम मीणा सहित अन्य अधिकारी और अंगदाता के परिजन VC के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। जिला धौलपुर के नायला निवासी अजीत पाल ने जयपुर के SMS अस्पताल में अपनी दोनों गुर्दे और लिवर को डोनेट किया, जिसके ऑपरेशन द्वारा SDMH हॉस्पिटल में उनका प्रत्यारोपण किया गया। आज राज्य सरकार ने उसके परिवारीजन को सम्मानित किया है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने, माननीय ACS महोदय ने उसके परिवार को सम्मानित किया और सब लोगों से ये अपेक्षा की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हों, जिससे दूसरे लोगों का जीवन बचाया जा सके। आपका नाम क्या है? रामवरण। आपके भाई ने अंगदान किया, आपको कैसा लग रहा है? उनको अच्छा लग रहा है। उसने 3 पेशेंट को जिंदगी में 3 जिंदगियाँ दी हैं और ऐसा ही
हर इंसान के अंदर होना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए और हमें भी आगे भविष्य में ऐसा ही करना चाहिए। अंगदान एक अच्छी जागरूकता होनी चाहिए। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम को लेकर खेल संघों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोले कोई भी गेम नहीं होगा प्रभावित, यहीं बने स्टेडियम। धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाए जाने को लेकर खेल विकास समिति, नगर परिषद सभापति, पूर्व प्रधान सहित खेल संघों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि स्टेडियम के निर्माण से किसी भी गेम को कोई परेशानी नहीं आएगी और न ही किसी भी गेम का ग्राउंड खराब होगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए भी काफी पर्याप्त ग्राउंड है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए 5 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो कि धौलपुर खेल इतिहास में पहली बार जारी हुई है। यह मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट के ग्राउंड को छोड़कर पूर्व में बने एक अन्य हॉल के पास जो खाली अनुयोगी भूखंड है वहां पर बनाए जाना प्रस्तावित है, जिससे इंडोर खेल के खिलाड़ियों को सुविधा हो सकेगी। खेल संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर शहर के बीचों बीच होने के कारण खिलाड़ी बेटियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित स्थान है। उन्होंने मांग की है कि हम सभी खिलाड़ियों की खेल भावना को समझते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मल्टीपर्पज इंडोर हॉल निर्माण कराया जाए। खेल संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम को जिला क्रिकेट संघ द्वारा विरोध किए जाने एवं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम को केवल क्रिकेट के लिए ही ग्राउंड कहने को लेकर सभी खेल संघ में काफी रोष व्याप्त है। शुक्रवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे 2 दर्जन से अधिक खेल संघ के पदाधिकारियों में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शर्मा, सभापति खुशबू सिंह, पंचायत समिति धौलपुर पूर्व प्रधान व जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, पूर्व उप सभापति निशांत सिंह चौधरी, खेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष व बेसबॉल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप अस्थाना, जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान, कोच संदीप राणा, जिला लॉन्ग टेनिस संघ के अध्यक्ष वीर शैलेंद्र सिंह राणा, कबड्डी संघ के हरि बाबू शर्मा, बास्केटबॉल संघ के हरिओम तोमर, मोहम्मद जाकिर हुसैन, टाइगर मार्शल आर्ट क्लब से विक्रांत मुदगल, जिला राइफल संघ से दिग्वेंद्र सिंह राणा, जिला कुश्ती संघ से हरेंद्र सिंह, करती संघ से क्षमादान चौधरी सहित राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी उपस्थित रहे। जैसा कि सभी को पता है कि धौलपुर में स्टेडियम निर्माण के इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी प्रेमी जितने भी खेल प्रेमी हैं उनके सहयोग अथक प्रयासों से ये बजट सरकार की अनुशंसा पर पारित हुआ। इसको इंडोर गेम्स को हम बनाने के लिए बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि जो मिड सिटी का पॉइंट है जिससे बालिकाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए वहीं बनना चाहिए। इसके लिए हम सभी खेल संघ आज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें श्योर किया है कि इसका पूरा तरीके से हम लोग वो करेंगे कि कहाँ बनना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग राजनीति से परे, दलगत राजनीति से परे होकर इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें हम लोग बस बच्चों के भविष्य और खेल के भविष्य के प्रति संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि जो मिड सिटी में ही इसका निर्माण हो और पूरे प्रशासन से हमारा अपेक्षा है कि सहयोग है और राजनीतिक दलों से भी सहयोग है कि हमें मिड सिटी में ही ये हमें बनाकर दिया जाए। जैसा कि विदित है, आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने बड़ी फील्ड के इंडोर स्टेडियम के लिए उनको एक ज्ञापन दिया है। जैसे कि पिछले दिनों से हम देखते चले जा रहे हैं कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। क्रिकेट संघ के द्वारा, हमारी विधायिका कुशवाहा जी के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम ये आश्वासन कलेक्टर साहब से लेने आए हैं और उनसे एक विनती करने आए कि इंडोर स्टेडियम को बड़ी फील्ड में ही बनाया जाए, क्योंकि वो जो पैसा है वो बड़ी फील्ड के लिए ही पास किया गया है। और बड़ी फील्ड जो कि है एक मिड पॉइंट है, धौलपुर का सेंट्रल पॉइंट है, पुराना पॉइंट है, पुराने खिलाड़ियों को उससे दिल से लगाव है और बस स्टैंड नज़दीक है, स्टेशन नज़दीक है, सारी रहने की सुविधाएं नज़दीक है। हमारी जो बच्चियाँ आती हैं, छोटी छोटी बच्चे खेलने आती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुरक्षादायक जगह है वो। और हमारी क्रिकेट संघ से भी एक अपील है कि कृपया हमें बिल्कुल विरोध में ना समझें, हम उनके साथ हैं। क्रिकेट को कहीं भी स्टेडियम से अगर डिस्टर्ब है तो हम लोग बैठ के इस पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विधायिका जी हमारे हम विरोध करते हैं कि हम उनके साथ हैं। एक क्रिकेट संघ की विधायक नहीं है वो, जितने भी खेल संघ यहाँ खड़े हैं इन सबकी विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी हैं। हमारी उनसे ही विनती है प्लीज़ हमारे साथ आएँ, कोऑपरेट करें और स्टेडियम को बनने दें, क्योंकि धौलपुर का विकास है। आप विकास के लिए हमने आपको बनाया है, विकास को ही आप आगे बढ़ाएं, विकास को कराएं।
अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। उदयपुर सिटी और आगरा छावनी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं पर्यटक स्थलों को जोड़ने के उद्देश्य से उदयपुर सिटी और आगरा छावनी के बीच नई वंदे भारत सुपरफास्ट रेल सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। ये गाड़ी सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार व शनिवार संचालित होगी, जो 2 सितंबर 2024 से संचालित की जाएगी। इसके शुरू होने से पर्यटकों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में लेक सिटी उदयपुर भी घूमने जाते हैं। वहीं लेक सिटी से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा भी आते हैं। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 4 अगस्त को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, नाक के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। जिला कलेक्टर ने बंद कराई अवैध मीट की दुकानें, बाबा को जल पिलाकर तुड़वाई भूख हड़ताल। सावन माह में मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर संत योगी बाबा रुद्रनाथ 2 दिन से कलेक्ट्रेट धौलपुर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अवैध मीट की 3 दुकानों को बंद कराया। वहीं शुक्रवार को भी अवैध मीट की दुकानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बंद कराने की कार्रवाई जारी रही। इसके बाद जिला कलेक्टर बीटी और नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे योगी बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचे और प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया तथा आगे भी अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाबा भूख हड़ताल समाप्त करने पर राजी हो गए, जिस पर जिला कलेक्टर ने उन्हें जल पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। बस मैं कलेक्टर महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी मांगे उन्होंने स्वीकार की है। बस मेरा कलेक्टर महोदय से एक ही और ज्ञापन है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं दोबारा धरने पर बैठूंगा। ठीक। जैसे कि आपको पता है 2 दिन पहले इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था कि सावन के महीने में सारे मीट दुकान बंद कराने के लिए मैंने इनको बताया था कि जो अवैध तरीके से चल रहा है वो हम बंद कराएंगे। और कल ये यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे और तुरंत हमने एक्शन भी लिया था और कुछ अवैध मीट दुकान बंद भी कराया था। इनको उसकी सूचना नहीं मिलने की वजह से रात में भी ये बैठे थे, तो इनको जो कार्रवाई किया है उसका सूचना दिया और भूख हड़ताल तोड़वा के इनको रवाना किया। आगे क्या कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? जो अवैध मीट दुकान है वो सब के खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। पशु चराने गए बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, हुई मौत। धौलपुर जिले के सरमोथरा इलाके की ग्राम पंचायत झिरी के गांव अमरपुरा में शुक्रवार दोपहर को पशु चराने गए एक बालक को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत झिरी सरमथुरा के गांव अमरपुरा निवासी बालक संतोष पुत्र बनेश केवट उम्र 14 साल शुक्रवार को सुबह भैंस चराने के लिए चंबल नदी किनारे गया था। इस दौरान दोपहर में वह चंबल नदी के भरकों में भैंस चरा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर एक मगरमच्छ आया और बालक को जबड़े में दबोचकर पानी में खींच ले गया। जैसे ही आसपास भैंस चरा रहे अन्य लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चीख पुकार मचा दी, जिससे मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। साथ ही घटना की जानकारी पुलिस एवं प्रशासन को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर सरमथुरा थाना पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिन्होंने स्थानीय गोताखोरों व पुलिस कर्मियों की मदद से बालक के शव की तलाश की, जिस पर काफी मशक्कत के बाद बालक का शव मिल गया, जिसे सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना स्थल पर एसडीएम राधेश्याम मीणा एवं सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन भी पहुंचे, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार ये घटना झिरी पंचायत के दुर्गसी घाट की है। पैर फिसलकर पोखर में डूबने से बालक की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के कांकरेट गांव में गुरुवार दोपहर पोखर में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। मृतक बालक खेत पर अपनी मां को बुलाने जा रहा था, तभी रास्ते में घर के पास बनी पोखर में बालक का पैर फिसल गया, जिसमें डूबने से बालक की दर्दनाक मौत हो गई। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि गांव कांकरेट में 8 वर्षीय बालक पीयूष जाटव पुत्र विजेंद्र जाटव की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर आंगई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच बालक के शव को पोखर से निकालकर कब्जे में लेते हुए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बालक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक बालक के परिजनों में कोहराम मच गया। आंगई थाना पुलिस घटना की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। रेल की पटरियों पर 2 टुकड़ों में मिला महिला का शव, अभी तक शव की नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार बीती देर रात करीब 12 बजे के एक अधेड़ महिला का शव मिला है। 2 टुकड़ों में मिले महिला के शव को लेकर जीआरपी पुलिस ने उसकी पहचान के लिए पूछताछ की। महिला की पहचान न होने पर उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल इंदल सिंह ने बताया कि गुरुवार देर रात को चौकी पुलिस को सूचना मिली कि जेल फाटक के पास रेल की पटरियों पर एक महिला का 2 टुकड़ों में शव पड़ा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। उसके बाद महिला की पहचान न होने के बाद पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि महिला के हाथ पर 3 नाम निनुआ राम, शकुंतला और रामविलास लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर महिला की पहचान कराई जा रही है। महिला का 2 टुकड़ों में शव मिलने पर जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि गुरुवार देर रात को हुए हादसे को लेकर पुलिस जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि पुलिस महिला की खुदकुशी और ट्रेन से हुए हादसे को लेकर भी बारीकी से जांच कर रही है, जिसकी पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध। आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 966707 6707। 26 अगस्त को निकलेगी भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कमेटी गडरपुरा रोड धौलपुर द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा का आयोजन 26 अगस्त को किया जाएगा। शोभा यात्रा आयोजन को लेकर शुक्रवार को एक बैठक हुई, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ा गया। इसमें मोहित सोनी, भोलू डंडौतिया, मोंटी सिंघल, कुणाल रावत, अध्यक्ष नवीन यादव, मोहित सोनी, कृष्णा शर्मा, शिशुपाल सिसोदिया, रवि बघेला, गोलू कटारा, मोंटी सिंघल, शिवा शर्मा, पुष्पेंद्र बघेला आदि शामिल हैं। बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से होकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विशाल भोले शंकर की झांकी, हनुमान जी का डोला, राम जानकी परिवार आदि झांकियां शामिल होंगी। राधे राधे। जैसा कि आपको सबको पता है धौलपुर निवासी को कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस वर्ष भी भली भांति विशाल शोभा यात्रा का निकालने का कार्यक्रम बना हुआ है, जिसमें हमारे कमेटी सदस्य में श्री नवीन यादव ने अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। कोषाध्यक्ष में हमारे नए मंत्री बने, जिनका नाम है मोहित सोनी जी, भोलू डंडौतिया, कुणाल जी, ये सबको जोड़ा गया और विचार विमर्श करके शोभा यात्रा को और ज़्यादा विशाल बनाने की कोशिश की गई है। और जैसा कि आपको पता है शोभा यात्रा में समथिंग 5 से 6 बैंड होंगे, डीजे भी होंगे, आगरा की और धौलपुर की झांकियाँ भी होंगी, कम से कम 3 दर्जन झांकियाँ होंगी, ढोल होंगे, ताशे होंगे, सभी प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। और यह महात्मा नंद की बगीचे से स्टार्ट होकर प्रारंभ होकर और ये राधा विहारी पर मुख्य मार्ग से होती हुई राधा विहारी पर समाप्त होगी। धन्यवाद। हरियाली अमावस को होगी तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा। हरियाली अमावस्या को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की पवित्र परिक्रमा 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 6 बजे मौनी सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ की जाएगी। महंत रामदास ने बताया कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष में आयोजित हरियाली अमावस पर तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा के साथ सरोवर में स्नान कर पितरों को तर्पण फलदायी होता है। छत पर चढ़ाते समय टूटा पत्थर, 3 घायल। धौलपुर शहर के नजदीकी कस्बा सरानी खेड़ा के गांव खेड़ा में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे निर्माणाधीन मकान की छत पर पटोना चढ़ाते समय अचानक एक पटोना टूट गया, जिससे 3 जने घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार खेड़ा गांव में नरेश जाटव का मकान बन रहा है, जिसकी छत को पाटने के लिए शुक्रवार दोपहर को पटोना छत पर चढ़ाए जा रहे थे। इस दौरान अचानक से एक पटोना टूट गया, जिससे पटोना चढ़ा रहे 3 लोग बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरकर घायल हो गए। घटना में नरेश पुत्र हरिचंद जाटव उम्र 32 साल, महावीर पुत्र भगवान सिंह जाटव उम्र 30 साल व आसिफ पुत्र नरेश जाटव उम्र 18 साल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह परंपरागत एवं गरिमामय तरीके से आयोजित किया जाएगा। आयोजन से जुड़े अधिकारी समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम RAC ग्राउंड धौलपुर में होगा, जहां मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने समारोह स्थल पर बैठक, पेयजल, टेंट, साउंड सिस्टम, निमंत्रण पत्र, सुरक्षा बैरिकेडिंग, परेड सहित सभी तैयारियों की पूर्व समीक्षा की। उन्होंने बताया कि समारोह में झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन होगा। मुख्य समारोह में बैठक, सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि बरसात की संभावना को देखते हुए पूर्व में ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को सभी राजकीय भवनों व प्रमुख चौराहों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए। राष्ट्रीय पर्व तथा इसकी पूर्व संध्या पर धौलपुर शहर में सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समारोह के सफल संचालन के लिए कार्य करते हुए दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की रास्ता खुलवाने की मांग। धौलपुर जिले के सैपो तहसील के गांव बसई मुरली निवासी कुछ महिला पुरुषों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया, जिसमें सिवायचक भूमि में से रास्ता निकलवाने की मांग की गई है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हमारा रास्ता करीब 100 वर्ष पुराना था, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे पशु पानी पीने एवं चारा खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। स्थिति यह है कि शमशान घाट के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से सिवायचक जमीन से रास्ता निकलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रामवीर, रामपति, नगीना, मंजू, हरिओम, चेतराम आदि लोग शामिल हैं। मेरा नाम अशोक है, ग्राम बसई मुरली है, तहसील सैपो है। हमारा हम रास्ता 100 साल पुराना रास्ता बंद कर दिया है। माँ करे ठाकुर ने गोदन ने, और सब कहीं पर हमारे लिए गांव बसई मुरली के जाटवली को निकलने को रास्ता नहीं है और बंद कर दिया है हमारा। संतोष जी साहब मेरा नाम। क्या समस्या है? समस्या जैसा हमारा 100 साल पुराना रास्ता था, वो जबरदस्त रास्ता बंद कर दिया पशु को आने जाने के लिए, और सभी पशु चारा खाने के लिए परेशान है, पानी पीने के लिए परेशान हो रहे हैं, और जो शमशान घाट के लिए रास्ता था वो भी बंद कर दिया है, और वहाँ पर आने जाने की कोई मतलब जगह रास्ता में द्रोपुर में डाल दिया है साहब। तो हमने SDM साहब को, कलेक्टर साहब को पहले रिपोर्ट भी दे चुके हैं, और हमारी यही समस्या है साहब, हमारा रास्ता खुलने की कृपा करें साहब। और हमारा नाला भी है, वहाँ 60 वर्ष तक जमीन भी है साहब। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी
महिला महाविद्यालय थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल बिजली घर रोड भामतीपुरा धौलपुर। 12वीं पास महिलाएं घर बैठे करें 1 वर्षीय डिप्लोमा और पाएं आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से 1 वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवाम शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने सेपू रोड धौलपुर। डायरेक्टर अक्षय शुक्ला, मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। बदमाशों ने बेकरी दुकानदार को बंधक बनाकर की लूट। लगातार हो रही क्राइम की घटनाओं से लोग भयभीत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में लगातार बढ़ रही क्राइम की घटनाओं से अब आमजन भयभीत नजर आ रहा है। शहर के दुकानदारों के साथ व्यापारी वर्ग भी लगातार हो रही घटनाओं से परेशान है। ताजा मामला बाड़ी शहर के गंज दरवाजे के आसपास का है, जहां गुरुवार की रात को 9 बजे बेकरी को बंद कर घर जा रहे एक दुकानदार को 3 बदमाशों ने जबरन बंधक बनाकर न केवल मारपीट की बल्कि लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार राजेश पुत्र रामविलास कोली निवासी किला गेट कोली बस्ती ने बताया कि बसेड़ी रोड पर वह बेकरी का काम करता है। गुरुवार रात 9 बजे के करीब वह बेकरी से अपने घर जा रहा था। इस दौरान गंज दरवाजे के पास स्थित एक दुकान से गुटखा खरीदने के लिए उसने अपनी बाइक रोकी। जैसे ही वह बाइक खड़ी कर गली में घुसा, पीछे से आए 3 लोगों ने उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे बंधक बना लिया। इस दौरान बदमाश ने उसके हाथ में पहनी सोने की अंगूठी और गले में पहने सोने की चेन उतार ली। दूसरे बदमाश ने पैंट में रखा पर्स और बिक्री के 18,000 रुपए की नकदी को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही बदमाशों ने उसे छोड़ा, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर आसपास से लोगों के आने पर उसने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश इधर उधर गली में भागकर उनकी आंखों से ओझल हो गए। घटना को लेकर गुरुवार रात को ही पीड़ित राजेश पुत्र रामविलास कोली ने बाड़ी कोतवाली थाने पहुंच पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रात में ही मौके पर जाकर मामले की जांच की। थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा ने पीड़ित दुकानदार को आश्वस्त किया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। 7 अगस्त को पौधरोपण में निभाएं अपनी भागीदारी, सुखो देवी। नवनियुक्त DEO का सम्मान समारोह आयोजित। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सघन पौधरोपण अभियान के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान में 7 अगस्त को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के निर्देशन में शिक्षा विभाग एक रिकॉर्ड कायम करे। इसके लिए शिक्षाविदों द्वारा नव पदभार संभालने वाले मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत का सम्मान समारोह का आयोजन बाड़ी के BS गार्डन में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर दाऊ दयाल शर्मा, ADEO पप्पू सिंह सिकरवार, CBEO कल्याण सिंह मीना, प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, रमेश चंद्र भानु, शिक्षाविद अनुराग शर्मा, गोविंद मीना, रामचरण मीना, मीना समाज अध्यक्ष किशन सिंह मीना, महामंत्री कल्याण सिंह मीना उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत ने कार्यक्रम में अपील करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही अभिभावक, शिक्षक और शिक्षा विभाग के कार्यों में कार्यरत कार्मिक 1 करोड़ पौधे अवश्य लगाएं। पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वृक्षारोपण अभियान में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को लेकर अलग अलग प्रतियोगिताएं भी करने के निर्देश दिए गए, जिनमें चित्रकला, वाद विवाद, अंताक्षरी, निबंध लेख, कविता, कहानी लेखन, भाषण, पोस्टर बनाना आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा समस्त संस्था प्रधान को प्रतिदिन आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में वन पेड़ों के महत्व को जीव जंतुओं दैनिक जीवन के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को वन संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जानकारी भी देंगे। विशिष्ट अतिथि एवं अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जिले में महिला जिला शिक्षा अधिकारी बनने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर का पदभार संभालने वाली सुखो देवी रावत का सर्व समाज और शिक्षाविदों द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 5 अगस्त को MSc एवं SDMC की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने के साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम से भी जुड़े। इसके लिए सभी मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया। इस अवसर पर रामजी लाल मीना, युवा अध्यक्ष अग्रवाल समाज सचिन बंसल, रमेश गोस्वामी, दल सिंह मीना, कुंवर पाल, शिक्षिका रंजिता मीना,
निरंजन शर्मा, तेज सिंह, केदार मीना आदि मौजूद रहे। मैं सुखदेवी रावत, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर के पद पर आसीन हूँ और मैं आज ये कार्यक्रम मैंने वृक्षारोपण अभियान के लिए प्रेरित करने के लिए रखा था और 7 तारीख को मुख्यमंत्री महान वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। उसमें बढ़ चढ़ करके सभी भाग लें। प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, एक पेड़ देश के नाम लगाएं। सभी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, सभी एक एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का और मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये 7 तारीख को ये कार्यक्रम सफल होगा और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी वो पूरी होगी। राजाखेड़ा भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भाजपा की शहर मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आए मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन की उपस्थिति में कार्यक्रम की भूमिका रखी गई। राजाखेड़ा शहर मंडल संयोजक उत्तम दीक्षित ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनूप तिवारी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। शिवशंकर उदेनिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव सिंह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मंडल कार्य समिति बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में धीर सिंह जादौन ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। आज की बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए राजाखेड़ा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। लोगों ने अपने अपने विचार रखे। भाजपा नेत्री मिर्जा अशोक शर्मा भी पहुंची, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा सरकार जनता के हित में कार्य करने में जुटी हुई है। आम जन की समस्या का निपटारा करना सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जनादेश सर्वोपरि है। जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने आगामी कार्यक्रमों और सरकार के कार्यों की जानकारी रखी। इस दौरान बैठक में राजाखेड़ा मंडल संयोजक उत्तम दीक्षित ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता नींव की ईंट होता है। आप लोग निस्वार्थ पार्टी में कार्य करते हैं, इसी तरह कार्य करते रहें। कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी कभी भी अच्छा मौका दे सकती है। बैठक में नाहर सिंह पूर्व सरपंच, असरफी सिंह जादौन, अनूप तिवारी, मोहन प्रकाश जादौन, संजू उदेनिया, कुलदीप सोनी, दुशासन कुशवाहा, राम प्रकाश खांडे, रमाकांत उदेनिया, रमाशंकर लहचोरिया, महेंद्र पहाड़िया, राम अवतार पचौरी, सुरेंद्र चिहार, ब्रजमोहन शर्मा, नारायण पचौरी, कुंज बिहारी, रसीद बेग, लक्ष्मीकांत सोनू राय, राहुल सेजवार, राहुल सोनी, विजय उपाध्याय, सत्यपाल वर्मा आदि मौजूद रहे। शनिवार को लगेगा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर। नीरज शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। अशोक शर्मा जगन चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर द्वारा स्वर्गीय अशोक शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 3 अगस्त शनिवार को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी संयोजिका व भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने राजाखेड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि शनिवार को स्वर्गीय अशोक शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर बालिकाओं के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सीय जानकारी देना रहेगा, जिसके साथ बालिकाओं को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम शनिवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। 10 अगस्त को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि जिले में आगामी 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान ANM द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से तथा आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष के बच्चों तथा विद्यालयों में 6 से 19 तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल आयोजन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायती राज विभाग और महिला एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट एवं गाइड के अधिकारियों, बाल विकास विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम की योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की जा सके।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का मॉप अप राउंड 17 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें छूटे हुए बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों व किशोर किशोरियों तक पहुंचने में सफल होंगे तथा इन सभी बच्चों को कृमि मुक्त कर बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। बजट से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा, बीजेपी मंडल बाड़ी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शुक्रवार को बीजेपी मंडल की बैठक का आयोजन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर किया गया। बैठक का नेतृत्व बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष एवं बाड़ी प्रभारी संतोष गुर्जर ने किया। उन्होंने बैठक में बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा सहित उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र और राज्य के बजट की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव महिला पदाधिकारी वंदना सिवहरे ने पेश किया, जिसका अनुमोदन पार्षद सुदामा कंसल, राम कुमार कुशवाहा, धनंजय शर्मा और नितिन शर्मा द्वारा किया गया। बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने बताया कि बजट से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बाड़ी शहर के पदाधिकारी जहां विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे, वहीं ग्रामीण मंडलों के पदाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक के दौरान यह भी निश्चित किया गया कि मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक अब नियमित आयोजित होगी। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारी को क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर लोगों से जानकारी लेने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान महिला पदाधिकारी वंदना सिवहरे ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी से निर्देश मिले हैं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करें, जिसे जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक पहुँचाया जाएगा, जिससे उन जन समस्याओं के समाधान को लेकर कार्यवाही हो सके। इस दौरान बूथ स्तर पर नियमित प्रवास कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। हमारे सोमकांत जी सह प्रभारी समा प्रभारी के निर्देश पर मैं जिला उपाध्यक्ष संतोष गुर्जर, मैं जिला प्रभारी बनाया गया हूँ बाड़ी शहर का। हमने आज मीटिंग ली कार्य समिति की, इसमें जो हमने राजनीतिक प्रस्ताव रखा वंदना सिवहरे जी ने, जो कि आम बजट है हमारा केंद्र का और राज्य सरकार का, योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य है। और कार्य समिति जो कि हमारे आगे आने वाले टाइम में जो योजनाएं हैं हमारी और जनता की समस्या है उनको जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर पहुँचा, मेन उद्देश्य आज की बैठक। आज हमारे यहाँ मंडल पर कार्य समिति की बैठक हुई है। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। आज हमारे जिले से हमारे उपाध्यक्ष संतोष शर्मा जी आए हैं, संतोष गुर्जर जी आए हुए हैं और उन्होंने कार्य समिति की बैठक की हम सभी के साथ में। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का जो बजट में जो दिया है उनका आज हम लोगों ने सब उस पर चर्चा की है। प्रस्ताव आया उसके बारे में सभी से मतलब जन में जो हमें पहुँचानी है वो प्रस्ताव पे आज हमारी सभी ने बात की है। और ये सारी जितनी भी बजट का जो भी बजट आया है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को बजट का जन सुनवाई करनी है, लोगों तक इस बजट को पहुंचाना है। कछवाएपुरा स्कूल में बच्चों ने खाया श्री कृष्ण भोग। धौलपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कछवाएपुरा में श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। ग्राम कछवाएपुरा के अभिभावक शिवशंकर तोमर ने अपनी बेटी छवि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भोज आयोजित किया गया। संस्था प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सरकार की इस योजना में समर्थ व्यक्तियों, अभिभावकों को किसी विशेष अवसर पर विद्यालय में कृष्ण भोग आयोजन करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजस्थान के स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आमजन की भागीदारी भी जोड़ी गई है। घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन, बच्चों की नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास अवसरों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया जा सकता है। स्कूल में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को स्टेशनरी सामग्री भी भेंट की गई।
इस मौके पर शिक्षक मीना देवी, श्री कृष्ण भोग आयोजक शिवशंकर तोमर आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।